एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ कि कल ही मेरा एक कार्यकर्ता विनोद पाल करके जो शताब्दी रुग्णालय में एडमिट है और उसको लंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो गरीब आदमी जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, महापालिका ने लेटर लिख के दिया, प्रिस्क्रिप्शन दिया, एक इंजेक्शन की कीमत 40,000 रुपये। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? मैंने मुख्यमंत्री महोदय टूडे इंडिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज दहिसर विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की विधायिका मनीषा चौधरी के जन्म दिवस के अवसर पर एक खास मुलाकात में कोरोना महामारी को लेकर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की तैयारी शुरू है। वहीं मनीषा चौधरी ने इंटरव्यू के दौरान बीएमसी अस्पताल में मेरा एक कार्यकर्ता एडमिट है, विनोद पाल, महानगर पालिका ने उसे 40,000 रुपये का इंजेक्शन लिखकर दे दिया है कि भला लोग डाउन में 2.5 महीने से बैठे गरीब लोग 40,000 रुपये कहां से लाएंगे। फैसल खान, मुंबई, टुडे इंडिया न्यूज, ब्यूरो। मनीषा चौधरी दहिसर विधानसभा की विधायिका हैं, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज उनका जन्मदिन है। सबसे पहले मैं मनीषा चौधरी जी आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा टुडे इंडिया न्यूज की टीम की तरफ से। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगा मैडम, आपके विधानसभा को लेकर के कि कोरोना की पार्श्व भूमि में जिस तरह से आपके क्षेत्र के सांसद गोपाल शेट्टी तनमन ढंग से कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के समकक्ष आप भी अपने दहिसर विधानसभा को कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं चमकाने के लिए, और दूसरा कोरोना महामारी से क्षेत्र की जनता को बचाने के लिए। आप संक्षेप में बताइए कि अभी हाल फिलहाल आपने सबसे बड़ा काम जनता के लिए अस्पताल वगैरह के अलावा क्या क्या मतलब आपको? देखिए, पहले तो मैं ये सीमा के ऊपर भारत देश के लड़ने वाले मेरे जो जवान हैं, जो शहीद हुए, उन्हें मैं आदरांजलि व्यक्त करती हूँ और मेरे वीर जवानों का मैं सलाम करती हूँ। आज कोरोना का संकट पूरे विश्व में है, देश में भी है, लेकिन मोदी साहब ने जो कोरोना के लिए फाइट दी है, इसीलिए भारत में सबसे कम कोरोनाग्रस्त हुए है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसमें मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना के पीड़ित लोग हैं। कोरोना का लॉकडाउन होने से डे 1 से हमने पूरे विधानसभा में सैनिटाइज करके मास्क बांटे लोगों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को डोर टू डोर सैनिटाइज मेरे कार्यकर्ताओं ने किया। बाद में हमारे माध्यम से लॉकडाउन में लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं था। मेरे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, नगर सेवक मिलकर हमने हर रोज का 6,500 लोगों का खिचड़ी देने का 6 सेंटर द्वारा हमारे कार्यकर्ता वहाँ तक खिचड़ी पहुँचाते थे। उसके बाद हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनके लिए 15-15 दिन का अनाज हमने सबको दिया। इसमें हमारे जो अपंग लोगों के लिए, तृतीय पंथी लोगों के लिए, जो कुष्ठ रोगी थे, लेप्रेसी लोग थे, उनके घर पे जाके मेरे कार्यकर्ताओं ने सबको 15 दिन का अनाज दे दिया। ऐसे हर एक लोगों को हमने 70 से 80,000 लोगों तक 15 दिन का अनाज का किट हमने बांटा। अनेक एनजीओ ने हमें मदद की इस बारे में, और सभी एनजीओ का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। बाद में हमें मालूम पड़ा कि भाई अभी डे टू डे कोरोना बढ़ रहा है, इसीलिए हर जगह मेडिकल कैंप लेके आज भी मैंने गणपत पाटिल नगर गली नंबर 4 में मेरा मेडिकल कैंप था। ऐसा मेडिकल कैंप 46 मेडिकल कैंप मैंने चालू किए। आज का 46वां दिन है, और ऐसे मेडिकल कैंप हमारे डॉक्टर आके लोगों को देते, बाद में हम लोग डाटा बीएमसी को देते हैं, जिसमें सस्पेक्टेड लोग आते हैं। तो सस्पेक्टेड लोग में से एक नहीं तो 2 पॉजिटिव पेशेंट हमको मिलते हैं। इसीलिए लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हमारा मेडिकल कैंप भी चल रहा है। ऐसे हमारा दूसरा बात ऐसी है कि यहाँ लोगों को बेड नहीं मिलते, इसीलिए 2 कोरोना की कोविड सेंटर, एक कांदरपाड़ा में और एक कोविड सेंटर हमारे दहिसर चेक नाका में, वो भी हो रहा है। भगवती हॉस्पिटल में हमारा कोविड सेंटर है। तीसरा रुस्तम जी में हमने बनाया है, विद्या मंदिर स्कूल में बनाया है, और अभी हमारा जो मीठी लाइफ लाइन जो वर्षों से बंद था, उसमें हमारे नगर सेवक हरीश भाई छेड़ा, मैं, गोपाल शेट्टी मिलकर हमने 46 बेड का वहाँ भी एक कोविड सेंटर चालू
ऐसे लोगों को जितनी सेवा हमारे से होती है वो तो हम सेवा करते हैं, लेकिन एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ कि कल ही मेरा एक कार्यकर्ता विनोद पाल करके जो शताब्दी रुग्णालय में एडमिट है और उसको लंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो गरीब आदमी जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, महापालिका ने लेटर लिख के दिया, प्रिस्क्रिप्शन दिया, एक इंजेक्शन की कीमत 40,000 रुपया। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? मैंने मुख्यमंत्री महोदय से लेटर लिखा है, जो गरीब आदमी है जो मुंबई महानगर पालिका में अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन सभी को पूरी दवाई देना ये मुंबई महानगर पालिका कर्तव्य बनता है। राज्य सरकार ने जहाँ भी अपना हॉस्पिटल होगा वहाँ जो हमारे मरीज एडमिट हो गए उन सभी की दवाई की जिम्मेदारी ये राज्य शासन और महापालिका की है। जो हमारे यहाँ के परप्रांतीय लोग हैं उनको गांव भेजने के लिए हमने बहुत सारी मेहनत की। मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हो गए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम होगी, उनको दहीसर चेक नाके पे एनजीओ के मार्फत से हमने स्लीपर से लेके पानी की बोतल से लेके थैला देके उनको भेल का होगा, फूल, चने, ऐसा सब सामान, साथ में एक पेन ऐसा दे के हमने जो परप्रांतीय जा रहे थे उनका हमने वहाँ स्वागत कर दिया। जो यहाँ से वेस्ट बंगाल के यहाँ से 5,500 लोग वेस्ट बंगाल के थे, उनको भी ट्रेन से पहुँचाने का काम हमने किया। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहाँ जहाँ के लोग थे उनको उनके घर पहुँचाने के लिए जो बस लगेगी, उनको ट्रेन से जाने का है तो ट्रेन से, ट्रक से गए, ऐसे सभी लोगों को मदद की। हमने खाली उनका ही नहीं किया, तो जो पुलिस हमारे लिए पूरे दिन काम कर रही है वो पुलिस लोगों को भी हमने किट दिए, जूस पॉकेट भी हमने बांटे थे। और बाद में पुलिस लोगों को मास्क हो गया, हमारे जो पत्रकार है, पत्रकार लोगों को भी। एक और महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि जिन लोगों को हमारी एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो एक हमारे यहाँ एक आदमी का एम्बुलेंस न मिलते हुए 3.5 घंटा एम्बुलेंस नहीं मिली, इसीलिए रास्ते पे मौत हो गई। ये दुख हमें सहन नहीं हुआ। बाद में सभी एम्बुलेंस वालों को हमने बुलाया और हमने मीटिंग लिया कि भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, आप एम्बुलेंस क्यों चलाते नहीं? बोलते दीदी हमको कोविड पेशेंट को लेके जाना पड़ता है और कोविड पेशेंट लेके जाने हमारे को पीपी किट चाहिए, हमारे पास पीपी किट नहीं है, ये हमको परवड़ता नहीं है। हमने सभी जितने एम्बुलेंस वाले हमारे पास है सभी को हमने पीपी किट दिए, माउथ शेल्टर का वो भी दे दिया। जहाँ जहाँ जो मदद चाहिए वो सब मदद हम लोग सैनिटाइजर से लेके, पीपी किट से लेके, मास्क से लेके सब मदद हमने की है। और मैं भगवान से इतनी प्रार्थना करती हूँ, अभी बारिश आ रहा है, डेंगू आएगा, मलेरिया आएगा, लोगों के लिए नहीं है। आज आप देखेंगे तो एक ही अपने यहाँ स्मशान भूमि है, वो दौलत नगर में, और दौलत नगर में स्मशान में एंट्री लेने के लिए 20 घंटा लगता है। लोगों को एम्बुलेंस में 20 घंटा वेट करना पड़ता है। इसीलिए हम महापालिका को कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप कोविड सेंटर के साथ जो प्राइवेट स्मशान है उस प्राइवेट स्मशान आपने लेना चाहिए। वहाँ इलेक्ट्रिक स्मशान के उधर इलेक्ट्रिक भी उन्होंने चालू करना चाहिए, क्योंकि कोविड पेशेंट को दहन करते नहीं हैं, उनको इलेक्ट्रिक से भी उनका दहन होता है। इसीलिए हर जो प्राइवेट स्मशान है सब उन्होंने ताबे में लेनी चाहिए। धन्यवाद। मैडम, अभी हाल फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वेंटिलेटर के बारे में व्यवस्था किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वेंटिलेटर पूरे देश में मौजूद नहीं, राज्य में उपलब्ध नहीं कर सका। नहीं, अभी महापालिका का तो इतना बड़ा बजट है कि सबसे बड़ी श्रीमंत महापालिका है, जिसके 53,000 करोड़ रुपया का एफडी है। अभी आप लोगों को सेवा नहीं देंगे तो कब देंगे? आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि लॉकडाउन के 3 महीने में जो लोगों को खाने के पास पैसा नहीं है, अडानी ने 4 टाइम्स बिल भेजे हैं लाइट का, कैसा लोग ये करेंगे? और महापालिका ने, मैंने कल भी बोला है, तभी हम लोग वेंटिलेटर भगवती हॉस्पिटल में 6 वेंटिलेटर लगा दे रहे हैं।
देखो, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, यही भारत की पहचान है। और मोदी जी ने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है। चाइना अपने आप को अगर ये बन सकती है तो भारत भी कुछ कम नहीं है। भारत अपनी हिम्मत बता के चाइना को उसकी जगह बता देगा। और मेरे जवानों ने सही ऐसा फाइट कर दिया है, तो उनके भी जवानों को उन्होंने ठार मार दिया है। इसीलिए हमारे जवान को मैं फिर एक बार जो शहीद हुए उन्हें मैं नतमस्तक होके उनको सलाम देती हूँ। मैडम, आपने अपने पहले इंटरव्यू में आपने राज्य सरकार की जो व्यवस्था, चरमराई व्यवस्था थी स्वास्थ्य सेवा को लेकर के, आपने राजनीतिक हमला बोला था। राजनीतिक हमला इन द सेंस कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार में मुंबई के अस्पतालों की व्यवस्था सुधर नहीं रही। तो अभी तब से लेके और आज में आप क्या फर्क देख रहे हैं? अभी भी क्या व्यवस्था वैसा ही है या कुछ सुधार हुआ है? कहाँ सुधार हुआ है? मुंबई महानगर पालिका बोलो, आज प्रेग्नेंट लेडी, आपने यहाँ उनकी डिलीवरी होती नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी को अगर डिलीवरी करना है तो नायर में जाना पड़ता है, केम में जाना पड़ता है, सायन में जाना पड़ता है। जो लेडी अच्छी है वो पॉजिटिव होके आती है, बराबर है, पॉजिटिव होके आती है, बाद में उसको कोविड के इसमें ही ट्रीटमेंट मिलती है। और डिलीवरी के टाइम आज प्राइवेट अस्पताल में अगर कोई भी डिलीवरी को जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सीजरिंग का लेते हैं। तो मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मांग की है कि भाई कोई भी आदमी गरीब होवे अमीर होवे, सभी का ट्रीटमेंट महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्यदायी योजना में होना चाहिए। आज कोविड टेस्ट के लिए हमने बुमाबुम किया तभी 4,500 का, अभी 2800 रुपया कल से किया। एक सरकार ने बेयर करना चाहिए, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? अगर एक दफे पॉजिटिव आया तो 5 दिन के बाद वापस उनका टेस्ट लेना है। खास करके जो लोग अपने डायलिसिस पेशेंट हैं, इन डायलिसिस पेशेंट को हर दफे हर डायलिसिस के पहले उनको कोविड टेस्ट करने को बोलते हैं। तो कैसे कोविड टेस्ट उनकी चलेगी? अगर एक डायलिसिस को 2,500 रुपया लगता है, कोविड को 4,500 रुपया लगता है, तो हफ्ते में 3 दिन अगर किसी को डायलिसिस करना होगा, कहाँ से गरीब आदमी पैसा लाएगा? इसीलिए उद्धव जी को जो प्रशासकीय अधिकारी है सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको बराबर सलाह कांग्रेस भी नहीं दे रही है, उनको बराबर सलाह ये हमारे राष्ट्रवादी भी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए प्रशासन के ऊपर जो पकड़ देवेंद्र जी की थी, प्रशासन कैसा चलाना, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देवेंद्र जी कोई भी निर्णय लेना चाहिए। अगर वो गलत होगा तो भी चलेगा, लेकिन निर्णय सही ढंग से लेना जरूरी है। और वो हो नहीं, हर एक नया जीआर सरकार आज शाम को एक जीआर देगी, कल दूसरा जीआर देगी, परसों दूसरा जीआर देगी, प्रशासन भी कैसे काम करेगी?